अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ज़ीसैफ इंजेक्शन के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसकी फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें जो साल्ट शामिल है वो है सेफ्रोक्साइम। अवेलेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों मार्केट में आपको टैबलेट एंड इंजेक्शन फॉर्म में मिलेगा। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो टैबलेट आपको मार्केट में 125 mg, 250 mg एंड 500 mg की स्ट्रेंथ में मिलेगी। जबकि जो इंजेक्शन है वो आपको 250 mg, 750 mg एंड 1.5 ग्राम की स्ट्रेंथ में मिलेगा। क्लास की बात करते हैं कि इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है, तो दोस्तों ये मेडिसिन बेसिकली सेफ्लोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक की क्लास है उससे ताल्लुक रखती है। जैसा कि ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है तो इसको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बोथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जा सकता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इंडिकेशंस की बात करें तो इसको यूज़ किया जा सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, चाहे किसी को एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, लंग्स इन्फेक्शन हो, लंग्स एब्सेस हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल निमोनिया हो, ये सारी कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को ईयर नोज़ एंड थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, चाहे उसको फेरेंजाइटिस यानी गला ख़राब हो गया है, साइनोसाइटिस यानी साइनसिस की इन्फेक्शन हो गई है, या फिर ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन कानों में कोई एब्सेस वगैरह पड़ गई है, इन्फेक्शन हो गई है, इसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो है इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे किसी को एक्यूट एंड क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इस कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे किसी को सेलुलाइटिस हो जाए या फिर वाउंड इन्फेक्शन जो कि बिगड़ चुकी हो उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी को बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो जाए, जोड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गई है, चाहे उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए या फिर सेप्टिक अर्थराइटिस हो जाए, उस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन हो गई है, स्पेशली जो होती है गोनोरिया वगैरह जो होती है फीमेल में डिजीज़, जब पेनिसिलिन सूटेबल नहीं रहती फीमेल पेशेंट में, इस इन्फेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। और भी कुछ इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। उसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, बॉडी पे कोई रैशेस वगैरह बन सकते हैं, पैरालाइटिस हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शन की सिम्टम हो सकती हैं। इसके अलावा जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस की सिम्टम देखने को मिल सकती हैं। कंट्राइंडिकेशन की बात करें कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, तो दोस्तों जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो सेफ्लोस्पोरिन ड्रग से या फिर पेनिसिलिन मेडिसिन के साथ एलर्जी की रिएक्शन का मसला रखते हो वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। डोजेज की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो डोज है पेशेंट की एज, वेट एंड कंडीशन वाइज रिकमेंड की जाती है। यूजुअली इसकी जो डोज लगाई जाती है पेशेंट को, अगर 750 mg का इंजेक्शन लगाना हो तो उसको दिन में 3 दफ़ा इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस लगाया जा सकता है। अगर पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन हो तो इस डोज को बढ़ा के 1.5 ग्राम की डोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है और इसको दिन में 3 दफ़ा IV लगाया जा सकता है। बाकी जो डोज़ है वो आप अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें या फिर हमसे कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दोस्तों जो इंजेक्शन है उसको आप इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं, जबकि जो टैबलेट्स होती हैं उसको पर ओरल यूज़ करना होता है, पानी के साथ यूज़ करना होता है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल ज़ीसैफ इंजेक्शन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।